अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डबल ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली प्रोग्रेस के ऊपर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे कि किस तरीके से जो है आपका लास्ट सीज़न चल रहा है, लास्ट कलर सॉरी, और किस तरीके से आप जो है बॉक्स वगैरह रिमूव कर रहे हैं बर्ड्स के। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है कि वो फीमेल बॉक्स हटाना चाहते हैं, बट फीमेल जो है एग लेइंग पे होती है, एग दे चुकी होती है, या फिर बच्चे छोटे होते हैं, इस वजह से बॉक्स हटा नहीं पाते। तो किस तरीके से मैंने बॉक्स हटाया और मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊँगा। और इस टाइम पर गर्मी जो है स्टार्ट हो गई है, समर का सीज़न जो है, तो आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हैं गर्मियों में आती हैं। तो बहुत सारे लोगों का बीमारी के हवाले से भी जो है मैसेज थे मेरे पास। तो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे हर चीज़ के हवाले से, और इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रोग्रेस चल रही है इस गर्मी के सीज़न के अंदर। और लास्ट क्लच है, और बहुत सारे बॉक्स मैंने उतार भी दिए हैं। खैर वीडियो एंड तक के देखिएगा, क्योंकि बीच में हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह पहले क्लच से शुरू करते हैं। तो पहला क्लच ये है मेरे पास, पहला पेयर जो है ये है मेरे पास, वो है अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मेल है मेरे पास, और पारब्लू स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है। दोनों फिशरी के अंदर है मेरे पास, ये विद डीएनए है। और ये पेयर तो काफ़ी टाइम हो गया बन के, बट ये पहले क्लच के बच्चे हैं मेरे अपने होम ब्रीड। और ये जो इनकी एज आलमोस्ट 6.5 मंथ्स के अराउंड होगी। ये है कि बहुत से लोग इस एज के अंदर जो है ब्रीड करवा भी देते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता। मैं तकरीबन जो समझ लें 8 मंथ से लेके 10 मंथ्स के अराउंड जो है, बट जब हो जाए तो फिर जो है ब्रीड में इंशाल्लाह लेता हूँ। तो ये पेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न पे अब जाएगा ये। तो इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे पेयर पे आ जाते हैं। तो दूसरा पेयर मेरे पास ये है मेरे पास फॉस्टर पेयर है, बेसिकली चैरी का मेल है और लुटिनो की फ़ीमेल है। ये है कि जो ये पेयर मैंने इसलिए रखा है, मैं फॉस्टर पेयर, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोग पूछते हैं फॉस्टर पेयर क्या काम आते हैं। तो फॉस्टर पेयर बेसिकली देखें अच्छे मोटेशन के बच्चे जो है अपने पास पाल लेते हैं, और ये कम कॉस्ट के बर्ड्स होते हैं। ज़ाहिर सी बात है आपका जो मोटेशन है वो ज़्यादा महंगी होती है, तो एक आप इजीली इनको पलवा सकते हैं इनसे, और ये बहुत अच्छे तरीके से पालते भी हैं। तो इसके नीचे फॉस्टर किए हैं मैंने बच्चे। तो इसके नीचे जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके नीचे जो है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा रोशनी का इशू है। तो ये है कि 4 बच्चे इसमें तो मेरे पास निकले हैं माशाल्लाह से। चारों के चारों जो बच्चे हैं पारब्लू के हैं। ये मैंने एग फॉस्टर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे के सारे बच्चे इसने हैज भी कराए, और सारे के सारे बच्चे जो हैं ये पाल भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें से ये बच्चा जो है ये तो कंफर्म हो चुका है, ये पारब्लू है, क्योंकि इसके फैदर और पिन वगैरह आ चुकी है। तो ये बच्चा एक पारब्लू का, बाकी इंशाल्लाह 3 बच्चों में से देखेंगे क्या क्या निकले। तो इंशाल्लाह दूसरे पेयर पे चलते हैं। अच्छा, दूसरा पेयर इसके बराबर में ही है। ये जो है पुराना पेयर हमारा लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू फिशरी के अंदर फ़ीमेल है, और अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मेल है, और वो मेल भी फिशरी के अंदर है ये, और सारे बच्चे अलहमदुलिल्लाह फिशरी देता है। इसका बॉक्स रिमूव कर दिया, इसके बच्चे सेपरेट करके इसका जो बॉक्स था वो रिमूव कर दिया, क्योंकि इसने लास्ट क्लास जो दिया था वो ख़राब कर दिया था। तो मैंने जब भी इसका बॉक्स हटा दिया था, क्योंकि उसके बाद अगर मैं ब्रीड लेता तो अभी तक के इसके बच्चे हैच होते, और अभी तक के जो है फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि बच्चे सेल्फ होने में, तो फिर ये गर्मी ज़्यादा होती है तो मसला होता है। तो इसका बॉक्स जो है मैं रिमूव कर दिया। इसके अलावा इसके बाद वाले पेयर पे आ जाते हैं। तो इसके बाद वाला पेयर, जैसा कि पुराना पेयर हमारा अल्बाइनो स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मेल फीमेल है मेरे पास ये, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे पालता है। इसने आपके जो है मेरे पास 5 बच्चे दिए थे, जिसमें से 4 अल्बाइनोस ने दिए रेड आई में मुझे, और एक बच्चा जो है अल्बाइनो ब्लैक आई दिया है, जो कि पॉसिबल इनो हो जाएगा। और जो 4 अल्बाइनो में से एक अल्बाइनो का डेथ इन शेल हो गया था। मीन्स का डेथ इन शेल तो नहीं हुआ था, एग से निकल के एक दिन बाद ही मर गया था, क्योंकि दूसरे बच्चे थोड़े बड़े थे, वो बच्चा छोटा था। उस टाइम पे कोई फॉस्टर की जगह नहीं थी, तो इस वजह से वो फॉस्टर कर नहीं पाया बच्चा में, और वो इन बड़े बच्चों के नीचे दब के मर गया। सो इसके बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बच्चे माशाल्लाह ये रहे, और ये जो है माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, सेल्फ होने वाले हैं कुछ टाइम में। अभी फ़िलहाल बच्चे जो हैं बॉक्स में ही हैं, और माशाल्लाह से 2 बच्चे रेड आई आपको दिख रहे हैं, एक बच्चा अल्बाइनो ब्लैक आई पॉसिबल इनो है, एक बच्चा इसका कहीं और फॉस्टर हुआ है रेड आई। बाकी इसने अलहमदिल्ला 4 बच्चे रेड आई दिए थे, एक मैंने बताया कि डेथ हो गई थी एक बच्चे की। तो इस तरीके से देखें, ये पेयर जो है, बहुत से लोग बोलते हैं पेयर जो रेड आई बच्चे नहीं देते, तो देख लें आपके पास एक लाइव प्रूफ है कि इसने बच्चे दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 रेड आई बच्चे दिए थे इसने। एक मेरी गलती की वजह से एक एक्सपायर हुआ, बाकी 3 अभी भी सर्वाइव करने, और एक पॉसिबल इनो का बच्चा दिया इसने ब्लैक आई में। तो ऐसे पेयर लगाने के फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि ये पेयर एक तो इसमें जितने रेड आई बच्चे निकलेंगे सर्वाइव अच्छे तरीके से करते हैं, वैसे नहीं मरते। बाकी लोगों का जो इशू आता है ना, रेड आई बच्चा निकलता है 15-20 दिन में मर जाता है किसी और वजह से, तो वो सेंसिटिव होता है। पेरेंट जो होते हैं दोनों अल्बाइनो होते हैं, इस वजह से मसला करता है। तो ऐसे पेयर आप लोग लगाएं तो इंशाल्लाह अल्बाइनो 100% आपका सर्वाइव करेगा। इसके बाद अपने दूसरे पेयर पर आ जाते हैं।
तो ये पेयर है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फ़िलहाल आप लोग को मैं शेयर करा देता हूँ सारी प्रोग्रेस साइड में क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से लोटिनो स्पीड ब्लू का मेल है मेरे पास और अल्बाइनो स्पीड इनो की फ़ीमेल है। ये रेड आई बच्चे नहीं निकाल सकता पेयर, क्योंकि इसमें जो है दोनों स्पीड इनो नहीं है, एक स्पीड इनो है। खैर इसने जो है, इसके नीचे मैंने बच्चे फॉस्टर किए थे, इसका जो कलश था वो मैंने रिमूव कर दिया था, एग जो थे, तो इसका कलश ज़ाया करने के बाद जो है मैंने ये जो है 3 बच्चे जो इसके नीचे मैंने पार ब्लू के रखे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 2 बच्चे आप देख सकते हैं। एक पार ब्लू बाहर सेल्फ होके आ गया है, तकरीबन 1-2 दिन में सेल्फ हो जाएगा, और एक ब्लू फिशरी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बच्चे इसने दिए हैं। और एक इसमें से अल्बाइनो निकला है मेरे पास, ब्लैक आई, जो कि स्प्लिट इनो हो जाएगा, ये अंदर है। और इस फीमेल ने जो है, तकरीबन बच्चे बहुत छोटे थे और इस फीमेल ने एग ना दोबारा दे दिए थे, तो बच्चे मैं हटा नहीं पाया था। मीस के बच्चे इतने छोटे थे कि मैं बाहर नहीं डाल सकता था बॉक्स से, वरना मैं ये करता ही हूँ कि अभी मैं आपको नीचे दिखाता भी मैं करता क्या हूँ। तो ये है कि एक बच्चा इसके अंदर है, जो कि अभी 1-2 दिन में बड़ा हुआ है फुल, अभी ये बाहर आना जाना भी स्टार्ट करेगा इंशाल्लाह। तो इसने एग जो है दोबारा फीमेल ने बहुत पहले ही दे दिए थे। खैर इसके नीचे वाले पेयर पे आते हैं। तो ये पेयर है मेरे पास, अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल है मेरे पास और अल्बाइनो ब्लैक आई स्पीड इनो का मेल है मेरे पास। और इसने अब के कलश में मुझे 5 बच्चे दिए थे, एक बच्चा कहीं और है, और ये 4 बच्चे इसके नीचे मैंने रखे हुए थे, इसके अपने बच्चे हैं ये। तो इसमें आपको बता ये रहा था कि ये मैंने इसका बॉक्स हटा चुका था, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये भी एग दे दे दोबारा, इस वजह से इसके बॉक्स हटा के मैंने बच्चे जो है बाहर निकाल दिए थे। कुछ बच्चे जो है अभी उड़ना शुरू हो गए, ये भी नीचे ही थे पहले, और एक बच्चा जो है इसका वो बैठा हुआ है, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया इसको, जिसका जो कुंडा होता है पानी दाने वगैरह का, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है, फीड वगैरह बर्स्ट कर रहा है। तो आप लोग को भी करना ये है कि बच्चा अगर इस एज का है, मीन्स के जो एज का आपको दिख रहा है, जिसके फैदर वगैरह हल्के फुल्के आ चुके हों, मतलब इतने फैदर बिल्कुल कम भी ना हो, इतने फैदर हों जितने फैदर मैंने आपको भी दिखा रहा हूँ बर्ड्स के, ये बच्चा जो है, तो इतने फैदर अगर आपके बच्चों के हो चुके हैं तो वो आप बॉक्स से बाहर निकाल के केज में डाल सकते हैं। बट केज में डालने का तरीका ये होता है कि बराबर में जो हो खाली जगह हो, जैसे मैंने याला पेयर हटा दिया कहीं और कर देखूँ, ये जगह मैंने स्पेस छोड़ दी, वजह कि ये बच्चे हैं छोटे, अगर तो इधर जाली पर चिपकेंगे तो दूसरे वाले जो पेरेंट्स होते हैं, मीन्स के पेरेंट्स के अलावा बराबर वाला पेयर, जैसे यहाँ पे पेयर था मेरा, तो वो अगर पेयर इधर जाली पे बच्चे चढ़ते हैं, उनके पाँव वगैरह नोचता है, तंग करता है, तो इस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं और डिप्रेस में चले जाते हैं। तो इस वजह से बराबर वाला पेयर पहले हटाएँ और उसके बाद जो है अपना बच्चे जो बॉक्स से बाहर निकाल के बॉक्स रिमूव कर दें। इंशाल्लाह बच्चों को फीड भी कराएगा, सब कुछ करेगा, कोई इशू नहीं होगा। और आज जो है लूसन वगैरह मैंने डाला था, तो ये आप देख सकते हैं, लूसन लेकर आया था मैं सुबह, तो आज इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश लूसन डाला है। और अब चलते हैं आगे। ये कुछ लूसन है मेरे पास जो कि डफ़ के लिए है, और बहुत से लोग बोलते हैं डफ़ को लूसन नहीं डालना चाहिए या डफ़ खाती नहीं है, तो डफ़ को लूसन डालने मैं तो सारी चीज़ें डालता हूँ, मीन्स के जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी वगैरह हरी में जो है लूसन हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सब चीज़ें मैं बर्ड्स को, सारे बर्ड्स को डालता हूँ, मीन्स के उसके अंदर डफ़ भी है मेरे पास, तो डफ़ में भी इंशाल्लाह सबको डालता हूँ मैं। बाकी इधर आए थे तो ये पेयर वो नीचा वाला पेयर था, ये भी इसका बच्चे जो है मैंने फॉस्टर एग फॉस्टर करके इसको फारिग कर दिया था पेयर को, क्योंकि इसने जो है एग दे दिए थे, तो फिर इसको मैंने एग फॉस्टर करके इसको मैंने फारिग कर दिया था। और गर्मियाँ जैसा आपको पता है आने वाली थी, तो इस वजह से अब ये बच्चे जो हैं, ये पेरेंट जो इसके रेस्ट पे हैं, उसके बच्चे कहीं और पल लें। इसके अलावा ये पेयर पाए जाते हैं, ये है मेरे पास पार्बल स्पिडिनो की फ़ीमेल है और अल्बाइनो रेड का मेल है, विद DNA पेयर था मेरे पास। और ये पेयर का हुआ सीन ये था, ये पहला वाला पेयर जो मैंने आपको दिखाया था उन्हीं के साथ का पेयर है ये, बट इसकी भी एज 6.5 मंथ्स के अराउंड है। बट ये जो है इस ये फ़ीमेल जो है एग क्रॉसिंग हो चुकी थी, एग पे आ चुकी थी फ़ीमेल जो है ना, अभी भी आप देख रहे हैं कि फ़ीमेल बिल्कुल लोड है एग देने के लिए, तो इसने नेस्टिंग वगैरह भी अंदर करी हुई है, ये देखें। तो इस वजह से मैंने इसको बॉक्स दे दिया था, क्योंकि ये एग पे आ चुकी थी, इसके एग ज़ाया नहीं कर सकते थे, इस वजह से जो मैंने बॉक्स उसको दिया हुआ सिर्फ, बाकी इंशाल्लाह सबके बॉक्स जो है एक एक करके हट जाएंगे। और ये ऊपर जैसा कि अल्बाइनो के 2 पीस हैं, एक लोटिनो फिशरी बहुत अच्छी क्वालिटी के रेड आई के अंदर है, स्प्लिट ब्लू, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न पे ब्रीड पे जाएगी। इनकी एज भी तकरीबन 3.5 to 4 मंथ्स के अराउंड होगी इन सब की एज जो है। इसके अलावा हम आए थे अगले पेयर पे। अब ये पेयर जो है माशाल्लाह से ये लोटिनो पेस्टल लोटिनो का मेल है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है ये, और इसका फ़ीमेल जो है मैंने ब्लू फिशरी की लगाई हुई है, जो कि पॉसिबल स्प्लिट इनो है। तो इसके जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे इसने मुझे दिए हैं, और 2 ब्लू फिशरी दिए इसने बहुत अच्छे कलर के अंदर, एक ग्रीन बच्चा दिया इसने मुझे, जो कि
ग्रीन फिशर है बट स्प्लिट ब्लू हो जाएगा ये, और बहुत अच्छा पेयर है। बच्चे जो पालता है बहुत अच्छे तरीके से पालता है, बहुत अच्छे इसने बच्चे पाले हैं। बच्चे जो है बिल्कुल सेल्फ हो चुके हैं, मीन्स के अलग भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट अभी जो है जाहिर सी बात है कि सीज़न एंड है तो पेरेंट्स के साथ ही बच्चे छोड़े हैं। अब इंशाल्लाह बच्चे जैसे सेल हो जाएंगे, मेरे पास से चले जाएंगे, तो फिर ये पेरेंट्स सिंपल हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे मीन्स। इसके बाद इस पेयर पर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली फॉस्टर पेयर है मेरे पास, और ये है ग्रीन फिशर का मेल है मेरे पास, और लुटिनो की फ़ीमेल है। ये बच्चे म्यूल देता है, बट अब के हुआ ये था कि इसने जो एग जो दिए थे वो फर्टाइल हो गए थे एग, तो वो मैं रिमूव नहीं कर सका। तो एग में से अब बच्चे भी निकल चुके हैं, मेरे ख्याल से 2 बच्चे निकले तकरीबन कल या आज के। एक तो आज का निकला हुआ लग रहा है, एक कल का निकला हुआ है, और ये जो है इसी के बच्चे हैं। ये बच्चे ये म्यूल देगा क्योंकि ये फर्टाइल हो गए थे। एक एग जो है उससे पहले मैं हटा नहीं सका, तो ये है कि फर्टाइल एग फेंकना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है उसमें बच्चा होता है, ज़िंदा जान होती है एक, तो इस वजह से इसको मैंने इसके नीचे रहने दिए। इसके अलावा अगले पेयर पर आ जाते हैं। अगला पेयर हमारे पास ये है, इसमें है मेरे पास अल्बाइनो सिंपल का मेल है और लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है। इसने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे मुझे अल्बाइनो ब्लैक आई दिए हैं जो कि स्प्लिट इनो हो जाएंगे, और एक बच्चा लुटिनो दिया है ब्लैक आई जो कि स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो हो जाएगा। बहुत वर्किंग का पेयर था ये, और पहले क्लच में इसने अल्हम्दुलिल्लाह रेड ब्लैक आई बच्चे जो अल्बाइनो दे दिए हैं मुझे। और ये जो है इसको मैंने स्पेस पूरी दे दी क्योंकि यहाँ का जो पेयर था, एक आपको मैंने वीडियो छोटी सी शेयर भी कराई थी, जो फीमेल मेरे पे एक्सपायर हो गई थी अचानक, तो वो मेल मैंने हटा दिया। और ये स्पेस जो है, ये पूरी स्पेस जो है मैंने अपने बर्ड्स को दे दी, क्योंकि बच्चे जो हैं ये भी बिल्कुल सेल्फ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सेल्फ होंगे नहीं, ये बिल्कुल सेल्फ हैं। बस इस वजह से मैंने छोड़े में कि जैसे ही इनका DNA रिज़ल्ट आएगा फिर ये इंशाल्लाह ये सेल आउट हो जाएंगे मेरे पास से, तो फिर जो है ये पेरेंट्स को स्पेस मिल जाएगी बड़ी, जब तक कि नेक्स्ट सीज़न आता है। तो इसके अलावा जो है अपने ये बच्चे हैं कुछ सेल्फ जो कि मैंने हटा दिए हैं पेरेंट्स के पास से, बिल्कुल सेल्फ हो चुके थे। तो ये 2 बच्चे हैं मेरे पास लुटिनो फिशरी के हैं जो कि स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है, और ये जो है तकरीबन कभी DNA इंशाल्लाह आ जाएगा तो फिर ये सेल आउट हो जाएंगे मेरे पास से। और बहुत सारे बर्ड जो हैं अभी DNA के लिए रुके हैं, बहुत सारे क्लाइंट भी थे इनको बर्ड चाहिए था, बट वो DNA के लिए हैं, और किसी को कुछ परचेस वगैरह करने हो बर्ड्स वगैरह बच्चे मेरे होम ब्रीड, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इंशाल्लाह। अल्बाइनो स्प्लिट इनो, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं इंशाल्लाह मिल जाएंगे, मगर जो पहले करेगा उसी को मिलेंगे, बाद में गिला शिकवा नहीं कीजिएगा कोई भी, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास हैं जिनको चाहिए, पहले से बोल चुके हैं, पिछले क्लच में बोल दिए थे। तो कुछ बर्ड्स ही बचेंगे, ज़्यादा बर्ड्स नहीं बचेंगे मेरे पास, तो जिसको चाहिए वो पहले कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, और बर्ड्स जो है वो ले जाए इंशाल्लाह। बाकी इसके बाद हम आ जाते हैं इस पेयर पे। सॉरी ये पेयर नहीं, ये भी बच्चे सेल्फ हैं। इसमें है लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू की एक फ़ीमेल है, और एक है इसके अंदर जो है लुटिनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू है, एक अल्बाइनो है जो कि छोटे साइज़ में है, जो कि किसी काम का नहीं है। बाकी ये 2 बर्ड जो हैं ये बुकिंग के हैं, और इंशाल्लाह चले जाएंगे कुछ ही दिन के अंदर इंशाल्लाह। रमज़ान को ऐसे रुके हुए थे मेरे पास, और इंशाल्लाह रमज़ान जैसे ही अभी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह चले गए, अभी ईद का 4था दिन है, तो इंशाल्लाह ये बर्ड जो हैं चले जाएंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर। और इसके अलावा इस पर आ जाते हैं। तो ये मेरा वही फ़ीमेल जिसके पाँव का मसला था, इंशाल्लाह अब के इसको ब्रीड पे लाजमी लगाएंगे, क्योंकि फ़ीमेल बहुत अच्छी है, एग वगैरह देती है और फर्टाइल भी करती है, बट इसका मसला ये था कि बच्चे जैसे निकलते थे फ़ौरन ये एक्सपायर कर मार देती थी, खुद ही से मार देती थी। क्योंकि इसका एक तो ये भी मसला था कि बहुत टाइम से इसको मैंने ब्रीड नहीं करवाया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा एज में हो चुकी थी, इस वजह से इसको थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेस में हो या किस चीज़ में हो। खैर आपके इंशाल्लाह ब्रीड करवाएंगे तो फ़ौरन जो है इसके एग फॉस्टर कर देंगे, क्योंकि आपके पेयर जो 1-2 मैंने फॉस्टर पेयर बढ़ा भी दिए इंशाल्लाह, और मज़ीद भी बढ़ाऊँगा मैं। और इसके अलावा लास्ट पेयर ये है मेरे पास, फॉस्टर पेयर है बेसिकली ये भी। इसमें चेरी का मेल है और लुटिनो की फ़ीमेल है इसके अंदर भी, और ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा पेयर है। फ़ीमेल थोड़ी सी एग्रेसिव है, और ये बाहर आ गई है फ़ीमेल मेल। और ये सारे बच्चे माशाल्लाह इसी के अपने 5 बच्चे इसके चेरी के हैं, और एक जो है अल्बाइनो रेड आई का बच्चा है इसके अंदर जो कि मैंने फॉस्टर किया हुआ है। और ये है कि 5 बच्चे इसके अपने अल्हम्दुलिल्लाह इसने पाले। इसने 6 एग दिए थे मेरे पास, एक अंडा इसका अनफर्टाइल हुआ था, और बाकी सारे 5 एग जो इसके फर्टाइल हुए थे। और एक इसके बाद जो बच्चा मैंने डाला है वो डाला है अल्बाइनो रेड आई का। अल्बाइनो रेड आई का बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि बहुत देर में एक मैंने डाला था और जगह नहीं थी फॉस्टिंग, तो मैंने यही डाल दिया था। बाकी बच्चे जो हैं इसके काफ़ी बड़े हैं, जैसा कि ये बच्चे इसके जो हैं काफ़ी बड़े बच्चे हैं सारे, और बहुत अच्छे कलर के मल्टीपल कलर के इसने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह निकाले हैं मेरे पास ना। सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे निकाले हैं ना, अलग अलग कलर के। तो खैर आज की वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और इंशाल्लाह ओवरव्यू एक मैं अपना शेड का आपको दे देता हूँ।
अच्छा, शेड में नीट एंड क्लीन भी रखा करें, क्योंकि अब इसमें बात कर लेते हैं बॉक्स हटाने की। बॉक्स मैंने हटा दिए और जितने लोग हो सकता है बॉक्स हटा दें। गर्मी ज़्यादा होती है तो बीमारियां ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं। बर्ड्स अगर बॉक्स में बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा आएंगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक वैसी वेंटिलेशन का इशू होता है। बाकी गर्मी की वजह से और अंदर बैठता है और अंदर और ज़्यादा गर्मी होती है, तो बर्ड्स एक्सपायर भी हो जाता है और बहुत सारे मसले मसाइल का सामना भी आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम करें, बर्ड्स के जो बॉक्स हैं, जो बर्ड्स बच्चे देते जा रहे हैं और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बर्ड्स के जो बॉक्स हैं रिमूव कर दें। बच्चे अगर छोटे हैं तो इतने छोटे हैं मीन्स के वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको बॉक्स से बाहर निकाल के केज में डाल दें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बस बराबर में कोई और दूसरा पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर उन बच्चों को तंग करता है। और इसके अलावा जो है, अगर किसी बर्ड्स ने एग दे दिए हैं और फर्टाइल नहीं है तो वो भी उसको हटा दे। और अगर महंगा पेयर है, कोई अच्छा पेयर लगा हुआ है, तो उसके एग वो रख सकते हैं। 1-2 पेयर का मसला नहीं हो, तो बाकी सब पूरे शेड में ना रखें। और सेकंड चीज़, सफाई जो है वो ख़ास तौर पे रखें शेड की, जैसे कि मैंने रखा हुई देखे ट्रे वगैरह इंशाल्लाह आपको दिख ही रही होंगी, सब कुछ साफ़ ट्रे रखी हुई। और अभी इंशाल्लाह दाने पानी का टाइम भी हो गया, तो इंशाल्लाह वीडियो के बाद जो है दाना पानी इंशाल्लाह मैं दोबारा से चेंज करूँगा। और जो है ट्रे वगैरह बिल्कुल साफ़ रखें। कोपेस पाउडर जो है वो ट्रे में लाजमी डाल के रखा करें। कोपेस पाउडर नहीं डालेंगे तो माइट्स वगैरह और जो अपना समझ लेंगे चूंटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा तंग करती हैं बर्ड्स को, तो वो चीज़ लाजमी देखें। और इसके अलावा जो है पानी का ख़ास ख्याल रखें। और अब जो है समझ लें गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ORS लाजमी बर्ड्स को दें। ORS देने का तरीका ये होता है, मैं आपको एक और बार बता दूँ, पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, बट अभी दोबारा सीज़न स्टार्ट हो तो बता देता हूँ मैं। ORS देखें, रात को अगर आप मगरिब के टाइम पानी अगर बर्ड्स का आप निकाल देते हैं बाहर, और दोबारा जब दे ORS मिला के सुबह फजर में दे, ताकि फ़जर में बर्ड्स पानी पीता भी ज़्यादा है। और बिल्कुल साफ़ पानी फजर में आप ORS का देंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा पिएगा। और सेकंड चीज़ है कि उसके अंदर फ़ौरन चले जाएगा आपके सामने। और रात को लाजमी पानी निकालना यूँ ज़रूरी है, वरना आप अगर रात को पानी नहीं निकालेंगे और सुबह बर्ड्स पहले पानी पी लेगा, फिर आप ORS डाल भी देंगे तो शाम को इतना पानी बर्ड्स नहीं पीता दिन वगैरह में जितना सुबह पीता है। तो ये चीज़ मेरी एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, मैंने खुद देखा है। और इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ORS जो है वो लाजमी पिलाएँ, तो इस वजह से बर्ड्स के अंदर हीट स्ट्रोक का मसला नहीं आएगा। तो ये चीज़ें 3-4 हैं। और सब्ज़ियाँ जो हैं ज़्यादा दें बर्ड्स को इस टाइम पे, क्योंकि लूसन वगैरह ये सब चीज़ें जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स के अंदर वो सब दें। इसके अलावा लौकी आप दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं। इसके अलावा जो खीरा बहुत ज़्यादा है, जो कुकम्बर जिसे कहते हैं, आप खीरा बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। कुछ लोग इंडिया के पूछते हैं कि आप नाम जो बताते हैं वो हमें समझ में नहीं आते, तो मेथी फेनुग्रीक जो है वो आप दे सकते हैं। और कुकम्बर खीरा आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्पेनिश पालक जो है वो आप दे सकते हैं। जिस लूसन का खैर मुझे नाम नहीं पता कि लूसन को कहते हैं क्या, मैंने बहुत सर्च करा है, बट लोग बहुत से पूछते हैं कि इंडिया में ये अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे तो देखें पाकिस्तान में लूसन को लूसन ही कहा जाता है। ये जो आपको मैंने दिखाई है चीज़, ये इसे हम जो है यहाँ पे लूसन कहते हैं, इंडिया में नहीं पता क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश के इंडिया के पूछते हैं ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। सो अभी जो है वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगे वीडियो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। अभी वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।